श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय विषाद योग। हस्तिनापुर की धरती पर वर्षों से जो अन्याय और छल कपट की जड़ें जम रही थीं, अब वे एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने को थीं। कुरु वंश में जो वैमनस्य बीज रूप में था, वो अब भयावह युद्ध का रूप धारण कर चुका था। दो भाई धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए राज्य पांडु को मिला। पांडु ने बड़े यश और धर्म के साथ राज्य किया, परंतु उनके असमय निधन के बाद उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अल्पवयस्क रह गए। धृतराष्ट्र ने संरक्षक बनकर राज्य संभाला, लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन में बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या की अग्नि धधक रही थी। उसे ये स्वीकार नहीं था कि उसके चचेरे भाई पांडव राज्य में, सम्मान में और जनता के प्रेम में उससे आगे हों। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ षड्यंत्र रचता गया। पहले लाक्षागृह में पांडवों को जीवित जलाने का प्रयास किया गया। फिर जब पांडव अज्ञातवास से लौटे और उनका राज्य लौटाने का समय आया, तब दुर्योधन ने कौरव दरबार में पांडवों को छलपूर्ण पासों के खेल में फंसाया। इस द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े गुरुजन चुप रहे। धर्म रोया, न्याय रोया। वो दिन कुरु वंश के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति स्थापना का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडव अपने हक के पूरे राज्य के बदले केवल 5 ग्राम मांगते हैं, उन पर दया करो, धर्म और न्याय को मत तजना। लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने उत्तर दिया, मुझे पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी देनी स्वीकार नहीं। अब महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हो गए। कुरुक्षेत्र, जो ऋषियों की तपोभूमि थी, अब युद्ध भूमि में बदल गया। वहां हजारों रथ, लाखों पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी सजकर खड़े थे। अस्त्र शस्त्रों की खड़खड़ाहट और रणभेरी की गूंज वातावरण में भय और रोमांच भर रही थी। 2 विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। कौरवों की ओर से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, विकर्ण, जयद्रथ, शल्य, कृतवर्मा जैसे महारथी थे। पांडवों की ओर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकी, शिखंडी, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उनका रथ विशेष था। उसमें हनुमान ध्वजा लहरा रही थी और वो 4 श्वेत घोड़ों द्वारा खिंच रहा था। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र अपने राजमहल में बैठे थे। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके हृदय की आंखें उस दिन भी मोह, ममता और पक्षपात से ढकी थी। उनका चित्त बड़ा व्याकुल था। उन्होंने अपने मंत्री संजय को बुलाया और पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने युद्ध के लिए एकत्र होकर क्या किया? यह प्रश्न सुनकर संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र को देखा और बताना प्रारंभ किया। संजय ने कहा, हे राजन, जब पांडवों की सेना को सजकर खड़ा देखा, तब राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो भयभीत था, पर बाहर से कूटनीतिक बनकर बोला, हे आचार्य, देखिए इस पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इसमें भीम और अर्जुन जैसे महारथी हैं। साथ ही युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। हमारे पक्ष में आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, जयद्रथ जैसे योद्धा हैं। इनके अलावा और भी नाना शस्त्रों को चलाने में निपुण वीर हैं, जो मेरे लिए प्राण तक दे देंगे। दुर्योधन की ये वार्ता द्रोणाचार्य पर कटाक्ष भी थी और अपनी सेना की कमजोरी को छिपाने का प्रयास भी। फिर उसने आदेश दिया, हे गुरुजनों, सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और विशेष रूप से पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन की शंका को दूर करने और अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए भीष्म पितामह ने विशाल स्वर में सिंह की तरह गर्जना की। फिर उन्होंने अपना दिव्य शंख बजाया। उसके बाद कौरवों की सेना में नगाड़े, भेरी, ढोल, गोमुख, तुरही आदि एक साथ बज उठे। वो गर्जना इतनी प्रबल थी कि जैसे आकाश फट जाएगा। कौरवों की सेना उत्साह से भर उठी। उनके घोड़ों ने हिनहिनाना प्रारंभ कर दिया। हाथियों ने चिंगाड़ मारी। योद्धाओं ने अपने अपने धनुष कसकर थाम लिए। अब पांडवों की सेना भी चुप नहीं रही। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शंख पांचजन्य बजाया। अर्जुन ने अपना महान शंख देवदत्त बजाया। भीम ने गर्जना करने वाला पौंड्र शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक बजाए। फिर द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन सब शंखों की संयुक्त ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। कौरवों के योद्धाओं के हृदय में भय समा गया। अब युद्ध बस कुछ ही क्षण दूर था। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का रथ बढ़ाया और वहां ले गए जहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ आदि खड़े थे।
हे पार्थ, देखो इन कुरुवंशियों को जो युद्ध के लिए यहाँ खड़े हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा भीष्म पितामह, जिन्होंने बचपन में उन्हें घुटनों पर बिठाकर प्रेम से कहानियां सुनाई थीं, गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी, कृपाचार्य, जिन्होंने धर्म के संस्कार दिए थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, जो उनके भाई जैसे थे, उनके मामे, चचेरे भाई, मित्र, श्वसुर, साले, सब उनके अपने ही तो थे। तभी अर्जुन के भीतर करुणा की प्रचंड लहर उठी। उनका गला सूख गया, शरीर कांपने लगा, गांडीव हाथ से छूटने को था। वे बोले, हे केशव, मेरे अंग कांप रहे हैं, मुख सूख गया है, रोमांच खड़े हो गए हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है, खड़े रहना कठिन हो रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उनके नेत्रों के सामने से युद्ध भूमि धुंधली होने लगी। उन्होंने देखा भीष्म पितामह वृद्ध होकर भी रथ पर खड़े थे। उनके केश श्वेत हो चले थे, शरीर पर कौरव सेना की रक्षा का भार था। गुरु द्रोण, जिन्होंने बालक अर्जुन को धनुर्विद्या का पहला पाठ पढ़ाया था, उनका चेहरा गंभीर था। कृपाचार्य, जो कुलगुरु थे, आंखों में चिंता का भाव लिए हुए खड़े थे। अभिमन्यु की उम्र छोटी थी, उसका जोश और यौवन से भरा मुख भी दिखाई दे रहा था। द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनका भविष्य अभी सामने ही खड़ा था। अर्जुन सोचने लगे, ये सब अपने ही हैं, इन्हें मारकर मैं किस राज्य का आनंद लूंगा? क्या राज्य, ऐश्वर्य और सुख इन्हीं प्रियजनों के रक्त से सना होगा? उनका स्वर कांप रहा था। वे बोले, हे माधव, मुझे अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा। मैं उनसे युद्ध करूंगा ही क्यों? युद्ध में इनको मारकर हम कौन सा सुख पाएंगे? फिर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उनका विचार अब और व्यापक हो गया। वे बोले, हे जनार्दन, जब कुल के पुरुष नष्ट हो जाते हैं तब कुल का धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट हो जाए तो अधर्म फैलता है, जिससे वर्ण संकर संतानों का जन्म होता है। इन वर्ण संकर संतानों के कारण कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और फिर पितरों को पिंड जल नहीं मिलता, इससे पितर भी पतित हो जाते हैं। इस प्रकार कुल का, समाज का, यहाँ तक कि लोक और परलोक का भी विनाश हो जाता है। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने श्रीकृष्ण की ओर देखा और बोले, हे मधुसूदन, हम बड़े पापी होंगे यदि ऐसे कुटुंब के नाश में प्रवृत्त हुए। मुझे तो ये भी अच्छा लगता है कि शस्त्र हाथ में न लेकर शत्रु के शस्त्र हाथ में होने पर भी मैं मारा जाऊं। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया। बाणों का तरकश उनकी पीठ पर धीरे से खिसक गया। उनके कंधे झुक गए। वे रथ पर ही बैठ गए, सिर नीचा कर लिया और गहरे विषाद में डूब गए। यह दृश्य अद्भुत था। जिस अर्जुन के पराक्रम से देवता भी भयभीत होते थे, आज वो अपने ही हृदय की करुणा में पिघल गया था। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसका शरीर शिथिल हो गया था। इस पूरे प्रसंग में एक महान मनोवैज्ञानिक गहराई छुपी थी। अर्जुन द्वंद्व में फंस गए थे। एक ओर उनका क्षत्रिय धर्म था, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना, दुष्टों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना। दूसरी ओर उनका हृदय था, जिसमें प्रेम, करुणा, संबंधों की ममता और मोह था। युद्ध जैसे भयंकर निर्णय के पहले व्यक्ति का अंतर्मन हिल उठता है। अर्जुन का ये विषाद, ये कमजोरी किसी साधारण भय की वजह से नहीं था। ये उनके अत्यधिक संवेदनशील, करुणामय और विचारशील स्वभाव का परिणाम था। वास्तव में यह हर मनुष्य के जीवन का चित्र है। हम भी जब बड़े निर्णयों के दोराहे पर खड़े होते हैं, कर्तव्य और भावनाओं के बीच, तो अक्सर इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक कमजोरी अनुभव करते हैं। अब तक श्री कृष्ण मौन थे। वे सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्होंने अर्जुन को रोका नहीं, बीच में टोका नहीं। वे चाहते थे कि अर्जुन अपने मोह को पूरी तरह देख लें। जब तक व्यक्ति स्वयं अपने मोह को न देखे, तब तक वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण जानते थे कि इस विषाद के पार ही ज्ञान की शुरुआत होगी। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पूर्ण रूप से अपने विषाद में उतर जाने दिया। इस तरह प्रथम अध्याय विषाद योग का अंत होता है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि मानव मन के भीतर चलने वाले गहरे संघर्ष की कथा थी। धर्म और अधर्म का युद्ध केवल बाहर ही नहीं होता, वह भीतर भी होता है। हर मनुष्य के भीतर अर्जुन बैठा है, जो मोह में फंस जाता है। हर मनुष्य के भीतर श्री कृष्ण भी हैं, जो उसे सत्य का बोध कराते हैं। जीवन के लिए संदेश: मोह सबसे बड़ा बंधन है,